हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव ड्रेसेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इस पोशाक को बनाना सीखेंगे। ये हमने 5 नंबर लड्डू गोपाल की पोशाक बनाई है और इसको बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। आप वीडियो को पूरा देखिए। मैंने छोटे बड़े सभी साइज में बताया हुआ है कि कैसे इस पोशाक को बनाना है, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को आप पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और अगर कहीं पर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। सबसे पहले हम चोली बना लेते हैं। 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की पोशाक बनानी है, तो 5 नंबर गोपाल जी की चोली की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है अपने चैनल पर। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें लूप में डालते हैं जहाँ पर हमने इसको छोड़ा था, और यहाँ से हम अब 3 चेन ले लेते हैं। 3 चेन लेने के बाद जिस लूप में हमने जहाँ पर हमने ये 3 चेन बनाई है, इसी में हम एक बार डालते हैं और इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेते हैं। इस तरह से अब हमारी एक 3 चेन और एक डबल क्रोशिया, ये हमारे 2 डबल क्रोशिया काउंट हो गए। नेक्स्ट चेन में जाते हैं, फिर से इस चेन में डालते हैं, इसमें फिर से 2 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। फिर नेक्स्ट चेन में जाते हैं, फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। ये देखिए, हर चेन में हमें 2-2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2 यहाँ पर बनाए, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर। फिर नेक्स्ट चेन में भी हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2। तो इस तरह हर चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हम अपने इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। हम अपने राउंड के लास्ट में आ गए, तो देखिए यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हमें इसको यहाँ पर ज्वाइन करना है, तो हमने जो शुरू में 3 चेन बनाई थी, इसकी 3rd चेन में जाते हैं और यहाँ से इसको स्लिप स्टिच कर लेते हैं। यहाँ से इस तरह निकालते हैं और ऐसे इसको स्लिप स्टिच करते हैं। देखिए, ये हमारा घेरा बढ़ना शुरू हो गया। अब यहाँ से हम अपना डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम 3 चेन बना लेते हैं। 3 चेन बनाने के बाद नीचे वाली 2 चेन हमें स्किप करनी है, जिसमें हमारा ये 3 चेन बनी है, इससे नेक्स्ट वाली और इससे नेक्स्ट वाली, और 3rd चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं इस तरह से। फिर हम 3 चेन लेते हैं, 1 2 3। फिर नीचे वाली 2 चेन छोड़ देते हैं, 1 2, और 3rd चेन में सिंगल क्रोशिया बनाते हैं। फिर से 3 चेन लेते हैं और फिर 2 चेन छोड़ते हैं, 1 2, और 3rd चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। फिर 3 चेन लेते हैं, फिर 1 2 चेन छोड़ते हैं और 3rd चेन में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। वो तो इस तरह से हम अपना ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। हम राउंड के लास्ट में आ गए, तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सब जगह पर 2-2 चेन छोड़ी थी, लेकिन यहाँ पर हमारी 3 चेन बची है। तो एक आध चेन हम एडजस्ट कर लेते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब हम 3 चेन बनाते हैं, और तो जहाँ पर हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसमें इसको ले जाकर ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेते हैं। अब देखिए, अब हमें जो नेक्स्ट राउंड बनाना है, इन लूप के अंदर बनाना है जो हमने चेन बनाई थी। तो पहले क्या करते हैं, अब इस लूप के अंदर हमें काम करना है। ये इसमें धागा लेते हैं क्रोशिया में, और इसके अंदर हम 5 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। 1 2 3 4 5। इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है, इसके अंदर सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट चेन में जाते हैं, नेक्स्ट लूप में जो 3 चेन बनाई थी, फिर इसमें 5 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। 2 3 4 5। अब ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था, इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेते हैं। अब ये नेक्स्ट लूप आता है, फिर इसमें 5 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। 2 3 4 5, और फिर इसमें सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करते हैं, फिर 5 डबल क्रोशिया। तो देखिए, इस तरह से ही हमारा राउंड बनता जाएगा। पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम राउंड के लास्ट में आ गए। यहाँ पर देखिए, हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिए। अब इस सिंगल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया बनाकर ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से हमारा घेरा बनता जा रहा है।
अब हमें नेक्स्ट राउंड शुरू करना है। तो अब देखिए कैसे करना है। जैसे हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए थे, इसमें हमें शुरू वाला डबल क्रोशिया छोड़ना है और लास्ट वाला डबल क्रोशिया छोड़ना है और बीच के जो 3 चेन है, 3 चेन के ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो कैसे करना है, स्लिप स्टिच बना लेते हैं पहले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर। अब हमारा आ गया ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसके ऊपर भी सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं और इसके ऊपर भी सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं और इसके ऊपर भी सिंगल क्रोशिया। बीच के जो 3 डबल क्रोशिया हैं उसके ऊपर हमें 3 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। अब हम 4 चेन लेते हैं, 1 2 3 4। देखिए अब हमें यहाँ पर पहला डबल क्रोशिया छोड़ना है, सेकंड वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं, थर्ड वाले के ऊपर भी और फोर्थ वाले के ऊपर भी। इस तरह से 3 सिंगल क्रोशिया हो गए। यहाँ पर देखिए हमारा लूप बन गया। अब 4 चेन बना लेते हैं। पहले वाले राउंड में हमने 3 चेन बनाई थी, यहाँ पर हमें 4 चेन बनानी है। अब पहला इसका लास्ट वाला छोड़ देते हैं और यहाँ से जो 5 डबल क्रोशिया है इसका पहले वाला छोड़ देते हैं और दूसरे वाला लेते हैं, इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं, फिर सेकंड थर्ड वाले के ऊपर, फिर फोर्थ वाले के ऊपर 3 सिंगल क्रोशिया, फिर 4 चेन लेते हैं। 4 चेन लेने के बाद ये जो 5 डबल क्रोशिया हैं इसमें से पहले वाले को छोड़ देते हैं और सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों के ऊपर सिंगल क्रोशिया कर लेते हैं इस तरह से। तो देखिए इस तरह से करते हुए हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम राउंड के लास्ट में आ गए। तो देखिए हमने यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया बना लिए। इसके बाद 4 चेन बना लेते हैं। 4 चेन बनाकर और शुरू में जो हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, पहले सिंगल क्रोशिया में ले जाकर इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमें यहाँ तक जाना है इस लूप में। तो हम यहाँ से स्लिप स्टिच से करते हुए जाएंगे। ये स्लिप स्टिच बनाया, फिर एक बार ये स्लिप स्टिच बना लिया। अब इस होल में जो हमने 4 चेन बनाई थी, यहाँ पर हमें 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, बीच वाले देखिए ये 1 2 3 बीच वाले सिंगल क्रोशिया पर एक सिंगल क्रोशिया बनाकर इसको ज्वाइन कर लेते हैं। फिर इस लूप में जाते हैं डायरेक्ट और इसमें 5 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। 2 3 4 5। अब ये 3 सिंगल क्रोशिया हैं, बीच वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट लूप में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 3 में जो बीच वाला सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से बनाते हुए हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। हम अपने वर्क के एंड में आ गए। देखिए यहाँ पर हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिए और ये जो हमारी 3 सिंगल क्रोशिया बने हुए हैं, यहाँ पर बीच वाले में इसको ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से सिंगल क्रोशिया से। अब देखिए हमें क्या, देखिए इस तरह से हमारा राउंड बनता जा रहा है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट राउंड लगाना है। हमारे यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया है, तो 5 डबल क्रोशिया में से हमें फिर से वही करना है। यहाँ पर एक छोड़ देना है और सेकंड वाले, थर्ड वाले में और फोर्थ वाले में, इनमें तीनों में सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इस वाले में हम पहले वाले में स्लिप स्टिच कर लेते हैं और फिर सेकंड वाले में सिंगल क्रोशिया बनाते हैं, थर्ड वाले में सिंगल क्रोशिया बनाते हैं और फोर्थ वाले में सिंगल क्रोशिया बनाते हैं। अब हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 चेन लेते हैं। 5 चेन लेने के बाद फिर यहाँ से ऐसे ही पहला छोड़ देते हैं, सेकंड में बनाते हैं सिंगल क्रोशिया, थर्ड में बनाते हैं सिंगल क्रोशिया और फोर्थ में बनाते हैं सिंगल क्रोशिया। फिर हम 5 चेन ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 और फिर यहाँ पर जो 5 डबल क्रोशिया है पहला छोड़ देते हैं, सेकंड वाले में सिंगल क्रोशिया बनाते हैं, थर्ड वाले में सिंगल क्रोशिया बनाते हैं और फोर्थ वाले में सिंगल क्रोशिया बनाते हैं। तो इस तरह से देखिए इसको बनाते हुए हम पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम राउंड के लास्ट में आ गए। देखिए यहाँ पर हमने 5 चेन बना ली है। 5 चेन बनाने के बाद अब जो शुरू में हमने ये 3 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, बीच वाले में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाकर इसको ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह से। अब हमें ये लूप भरने हैं, तो इनमें हमें इस बार
7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हम 3 सिंगल क्रोशिया हैं तो बीच वाले पर सिंगल क्रोशिया बनाकर इसको ज्वाइन कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट लूप में जाते हैं, फिर से 7 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया। अब ये 3 सिंगल क्रोशिया हैं तो बीच वाले पर सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बनाते हुए हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। हम अपने राउंड के लास्ट में आ गए। देखिए हमने यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बना लिए और अब जो हमारा ये वाला सिंगल क्रोशिया था इसके अंदर सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब जैसे जैसे हमारी ये ड्रेस बढ़ती जाएगी ऐसे ऐसे हमारी बीच वाली चेन भी बढ़ती जाएगी और यहाँ पर डबल क्रोशिया भी बढ़ते जाएंगे। अगर आपको छोटी ड्रेस बनानी है तो आप यहीं तक छोड़ दीजिए इसको। ये हमारी फ़िलहाल 3 नंबर की ड्रेस बनके तैयार हो गई है और 4 नंबर की 5 नंबर की बनानी है तो इसको आगे बढ़ा लेते हैं। अब कैसे करना है हमें आगे देखिए। अब हमारे यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया हैं और बीच की 3 चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो पहली 2 इधर से छोड़ते हैं डबल क्रोशिया और बाद के 2 इधर से छोड़ते हैं और बीच के जो 3 डबल क्रोशिया है इनके ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। अब हमें यहाँ थर्ड वाले पर कैसे जाना है, पहले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेते हैं, दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेते हैं। अब हमारा तीसरा डबल क्रोशिया, यहाँ से धागा निकल गया, ये सेकंड वाले पर स्लिप स्टिच कर लिया। अब थर्ड वाला डबल क्रोशिया आया तो इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। नेक्स्ट के ऊपर भी फोर्थ वाले के और फिफ्थ वाले के ऊपर भी सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। अब हमें यहाँ पर चेन बढ़ानी है, यहाँ पर हम 6 चेन बना लेते हैं। 5 6 चेन बनाने के बाद फिर वही से प्रोसेस, 2 शुरू के डबल क्रोशिया छोड़ने हैं, थर्ड वाले में सिंगल क्रोशिया बनाना है, फोर्थ वाले में सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिफ्थ वाले में सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर 6 चेन, 2 3 4 5 6, फिर शुरू के 2 डबल क्रोशिया छोड़ने हैं और थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों में सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे लूप बनते जाएंगे। इस तरह से करते हुए हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम राउंड के लास्ट में आ गए। तो देखिए जहाँ पर हमने ये 3 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, पहले वाले सिंगल क्रोशिया पर इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेते हैं। इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन करने के बाद जो बीच वाला सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं और अब हमारा लूप आ गया। इस लूप में हमें 9 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद बीच वाले सिंगल क्रोशिया पर सिंगल क्रोशिया बनाकर इसको ज्वाइन कर देते हैं। फिर नेक्स्ट लूप में 9 डबल क्रोशिया बनाते हैं, फिर यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं। तो इस तरह से करते हुए अपने इस राउंड को पूरा कर लेते हैं। हम राउंड के लास्ट में आ गए। देखिए हमने 9 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लिए। अब जो ये वाला सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन कर देते हैं। अब हमें कैसे करना है, हमारे यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया है तो शुरू के 3 छोड़ देते हैं और लास्ट के 3 छोड़ देते हैं और बीच के 3 वाले में सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। तो यहाँ तक हम स्लिप स्टिच से जाते हैं। ये 2 3 चेन में हमने स्लिप स्टिच बना लिया। अब 3 चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाते हैं। 2 3, अब 3 डबल क्रोशिया छोड़ देते हैं और यहाँ पर हमें अब 7 चेन लेनी है। 3 4 5 6 7। जैसे जैसे फ्रेंड्स हमारा घेरा बढ़ता जाएगा उसी तरह से हमारी चेन भी और डबल क्रोशिया भी बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से आप छोटी पोशाक भी बना सकते हैं और इसको कितना भी बड़ा कर सकते हैं। अभी यहाँ से शुरू के 3 छोड़ देते हैं और बीच के 3 में सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। इस तरह से करते हुए देखिए 7 चेन 3 सिंगल क्रोशिया, इसी तरह से इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेते हैं। राउंड के लास्ट में आ गए। अब हम जो पहले सिंगल क्रोशिया बनाया था पहले वाले में स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर लेते हैं और बीच वाला सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद फिर वही
हमें लूप में डबल क्रोशिया बनाने हैं, तो इस बार हमें 11 डबल क्रोशिया बनाने हैं। हर बार ऐसे ही हमारी चेन्स भी और डबल क्रोशिया भी इंक्रीज़ होते जाएंगे हर राउंड में। तो इस तरह से आप कितनी भी बड़ी पोशाक बना सकते हैं। यहाँ पर 11 डबल क्रोशिया बना लेते हैं और बीच वाले में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेते हैं। इसी तरह से करते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। राउंड पूरा हो गया और देखिए इस तरह से हमारा पूरा घेरा कंप्लीट हो गया। हमारी ड्रेस इस तरह से बनकर तैयार हुई है। पूरा राउंड करने के बाद देखिए इस तरह से हमारी ड्रेस बन करके तैयार हो गई। अब हमें इसमें दूसरा कलर लगाना है, तो मैं इसमें ग्रे कलर लगाऊंगी। मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। धागे में इसमें ऐसे लूप बनाते हैं और लूप बनाने के बाद इसको ऐसे यहाँ से नोट लगा लेते हैं। अब हमें कैसे करना है, जहाँ से हमने धागा कट किया था इसके आगे हमारे 11 डबल क्रोशिया हैं। अब 11 डबल क्रोशिया में शुरू के 5 डबल क्रोशिया हैं। ये देखिए ये देखिए हमारा ये फर्स्ट डबल क्रोशिया है। तो हमें पहले जहाँ पर हमने कट किया था वहाँ से इस तरह से इस लूप को ऐसे निकाल लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पर एक चेन बना लेते हैं। चेन बनाने के बाद ये धागे पीछे कर देते हैं। अब हमारा ये पहला डबल क्रोशिया है, तो देखिए इसमें ये ऊपर की चेन में 2 लूप हैं, तो हमें पिछले वाले लूप में ले जाना है और पिछले वाले लूप में ले जाकर इस तरह से धागा करके इसको स्लिप स्टिच करना है। फिर देखिए सेकंड डबल क्रोशिया है और इसमें यहाँ ऊपर 2 लूप हैं, पिछले वाले लूप में जाना है और इसमें से फिर स्लिप स्टिच बनाना है। ये जो हमारी चेन है इसके हम आगे वाला लूप छोड़ देना है, पिछले वाले लूप में जाना है। तो फिर से पिछले वाले लूप में जाते हैं और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेते हैं। थोड़ा लूज हाथ से कीजिए, इसको टाइट मत कीजिए। फिर फोर्थ वाले डबल क्रोशिया में जाते हैं ऊपर पिछले लूप में और इसको यहाँ पर ऐसे स्लिप स्टिच कर लेते हैं। अब हमारा 5वां डबल क्रोशिया आया, तो इसमें भी पीछे लूप में जाकर इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेते हैं। अब देखिए हमारा ये सेंटर आ गया, 5 डबल क्रोशिया इधर और 5 डबल क्रोशिया इधर। अब जो हमारा ये बीच में देखिए ये हमारा छठा डबल क्रोशिया है, तो इसकी हमें दोनों चेन लेनी है ऊपर से, यानी कि दोनों लूप लेने हैं। तो इसमें हम ऊपर इसी लूप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस वाली चेन के दोनों लूप लेकर 3 डबल क्रोशिया बना लेते हैं और 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हमें इन 5 चेन के ऊपर पिछले वाले लूप में स्लिप स्टिच बनाना है। पिछले वाले लूप में जाते हैं, स्लिप स्टिच कर लेते हैं, फिर पिछले वाले लूप में स्लिप स्टिच, फिर पिछले वाले में स्लिप स्टिच, फिर इस तरह से पिछले वाले में जाकर स्लिप स्टिच, फिर पिछले वाले में जाकर स्लिप स्टिच। इस तरह ये हमारे 5 फिर से बन गए। अब देखिए हमें कैसे करना है। हमने यहाँ पर जो 3 सिंगल क्रोशिया बनाए थे इसके ऊपर बीच में एक सिंगल क्रोशिया से हमने ज्वाइन किया था, तो यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया बनाना है, लेकिन इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर नहीं बनाना। जो हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाए थे इसका जो बीच वाला सिंगल क्रोशिया है जिसमें हमने ये वाला सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसके अंदर से यहाँ से लेते हैं और इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं। इस तरह से करने के बाद फिर हमारा ये फर्स्ट डबल क्रोशिया है, इसके पिछले लूप में जाते हैं और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेते हैं। सेकंड डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच, थर्ड में भी स्लिप स्टिच, फोर्थ में भी स्लिप स्टिच और फिफ्थ में भी स्लिप स्टिच। अब हमारा छठा डबल क्रोशिया है, इसके हमें दोनों लूप लेने हैं, ये वाले दोनों लूप लेकर इसके ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। और 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से ऐसे ही इन 5 में पिछले वाला लूप लेकर स्लिप स्टिच, और जो ये 3 हमारे सिंगल क्रोशिया हैं इसमें यहाँ पर डबल क्रोशिया। तो देखिए फ्रेंड्स ये इस तरह से हमारा बनता जाएगा और इस तरह से बनाते हुए हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। हम राउंड के लास्ट में आ गए। देखिए यहाँ पर हमने 5 चेन में स्लिप स्टिच बना लिया। अब हमने जो बीच में ये सिंगल क्रोशिया थे यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं। इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेते हैं और यहाँ पर हमने ज्वाइन किया था इसमें चेन में ले जाकर स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर लेते हैं और यहाँ पर धागा कट कर देते हैं। देखिए इस तरह से ज्वाइन हो गया। अब धागे को कट कर देते हैं और पीछे 2 धागे हैं इनकी नोट लगाकर इनको पीछे एडजस्ट कर देते हैं। अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जैसे हमने यहाँ पर 11 डबल क्रोशिया थे, इसके ऊपर हमें ये वाली रो बनानी है। छोटी ड्रेस में आप कैसे करेंगे,
छोटी ड्रेस मान लिया आपने यहाँ 7 पर छोड़ दिया या 9 पर छोड़ दिया। अगर आपने 9 पर छोड़ दिया तो शुरू के 4 में स्लिप स्टिच बना लेंगे और बीच वाले 5वां जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अगर 7 पर छोड़ देते हैं तो 3 इधर से चेन स्टिच बना लेते हैं और स्लिप स्टिच, और 3 इधर से स्लिप स्टिच बना लेते हैं और बीच वाले में ये वाले 3 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। तो इस तरह से देखिए ये हमारी ड्रेस बन करके तैयार है। अब हम इसकी किनारी बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पोशाक बन करके तैयार है। मैंने इसके ऊपर कुछ छोटे स्टोन और कुछ बड़े स्टोन लगा दिए तो इसकी लुक और भी ज़्यादा सुंदर हो गई। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी और आपको पोशाक? वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो अगली वीडियो में फिर बहुत जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।